नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। हम हिंदू दर्शन और ब्रह्मांड विज्ञान के उन रहस्यों की परतें खोलेंगे जो अक्सर लोगों को उलझा देते हैं। बात होगी सृष्टि के आरंभ की और उस अनंत शक्ति की जिसे हम विष्णु कहते हैं। ये बातें सुनने में थोड़ी अमूर्त लग सकती हैं, पर यकीन मानिए आज हम इन्हें बिल्कुल आसान और तार्किक ढंग से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, सृष्टि का रहस्य। सच बताइए, क्या कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि आखिर इस रचयिता को किसने रचा? ये एक ऐसी पहेली है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकती है। हम शुरू से सुनते आए हैं कि इस संसार को बनाया गया है, सब कुछ किसी ने रचा है, लेकिन जिसने सब कुछ बनाया वो खुद कहाँ से आया? ये कोई आम ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा ब्रह्मांडीय रहस्य है जो समय के वजूद से भी पहले का है। और यही वो सबसे बड़ा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स है, जहां से हमारी ये पूरी दार्शनिक यात्रा शुरू होती है। अब देखिए, यहाँ शास्त्रों का एक बहुत बड़ा विरोधाभास हमारे सामने आता है। एक तरफ हमारी आम मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की, लेकिन दूसरी तरफ शास्त्र बताते हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म तो विष्णु जी की नाभि से निकले एक कमल से हुआ था। अब जरा सोचकर देखिए, अगर ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई और वो खुद विष्णु जी से उत्पन्न हुए, तो विष्णु जी सृष्टि और समय के अस्तित्व में आने से पहले कैसे प्रकट हो गए? है ना कमाल का सवाल। इस उलझन को सुलझाने के लिए चलते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, शून्य और सदाशिव। इस पहेली को समझने के लिए हमें एक ऐसे वक्त में आगे जाना होगा, बल्कि पीछे जाना होगा, जहां समय का कोई वजूद ही नहीं था। एक बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो यानी पूर्ण शून्य की कल्पना कीजिए। एक ऐसी स्थिति जहां न कोई तारा है, न सूरज और न ही कोई दिशाएं हैं। उस अनंत शून्य में सिर्फ एक ही तत्व मौजूद था, और वो थे सदाशिव। ध्यान रखिए, शास्त्रों में सदाशिव को किसी भौतिक शरीर वाले देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक सर्वोच्च, निराकार और शाश्वत सत्य के रूप में दर्शाया गया है। वो बिल्कुल अव्यक्त हैं। न वो जन्म लेते हैं, न उनकी मृत्यु होती है। वो बस शुद्ध चेतना है जो समय और आयामों से पूरी तरह परे हैं। अब यहाँ से बढ़ते हैं तीसरे चरण पर, नारायण का जन्म। तो आइए देखते हैं कि इस पूर्ण शून्य में सृष्टि की पहली चिंगारी आखिर भड़की कैसे। ये क्रम सच में बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले क्या हुआ? सदाशिव के भीतर एक इच्छा जागृत हुई। इच्छा इस चेतना को एक रूप देने की जो आगे चलकर रचना और पालन कर सके। और जैसे ही ये इच्छा हुई, उनकी छाया से श्री नारायण प्रकट हुए। इसके बाद नारायण योग निद्रा यानी एक अत्यंत गहरी ध्यान अवस्था में चले गए, और फिर उनके भीतर से सृष्टि का बीज एक कमल के रूप में खिला, जिसे हिरण्यगर्भ कहा गया। और दोस्तों, इसी कमल से 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात पता चलती है। जब ब्रह्मा जी की आंखें खुली तो खुद रचयिता को नहीं पता था कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जरा सोचिए, उन्होंने ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, हजारों सालों तक घोर ध्यान किया। आखिरकार उन्हें योग निद्रा में लीन नारायण के दर्शन हुए। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नारायण ने ब्रह्मा जी को बताया कि वो खुद भी किसी और की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, और वो सर्वोच्च सत्ता कोई और नहीं बल्कि सदाशिव है। इस कड़ी को आगे जोड़ते हुए आते हैं चौथे हिस्से पर, त्रिमूर्ति का निर्माण। सत्य की इन्हीं क्रमिक खोजों से आखिरकार उन मुख्य शक्तियों की स्थापना हुई जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं। ब्रह्मांडीय शक्तियों के इस स्पष्ट मानचित्र को अगर हम ध्यान से समझें, तो जब ब्रह्मा जी ने पहली बार शिव तत्व पर ध्यान केंद्रित किया, तो ठीक उसी वक्त सदाशिव एक शाश्वत शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। एक ऐसा स्वरूप जिसका ना कोई आदि है ना अंत। और बस इसी के साथ त्रिमूर्ति का स्वरूप पूरा हुआ। ब्रह्मा बने रचयिता, विष्णु बने पालक, और रुद्र यानी शिव बने संहारक, जो कि दरअसल सदाशिव की ही एक छाया है। अब हम 5वें और बेहद खास हिस्से की तरफ चलते हैं, चेतना का महासागर। इन शक्तियों का उद्गम तो हमने समझ लिया, पर अब विष्णु जी के स्वरूप के उन गहरे प्रतीकों को डिकोड करते हैं जो हमने हमेशा तस्वीरों में देखे हैं। हम सबने सुना है कि भगवान विष्णु एक अनंत नीले महासागर, जिसे क्षीर सागर कहते हैं, वहां विश्राम करते हैं। पर रुकिए, यहाँ एक चीज स्पष्ट करना जरूरी है। ये कोई आम पानी से भरा समुद्र या भौतिक जगह नहीं है। क्षीर सागर दरअसल चेतना का एक सर्वोच्च स्तर है। ये एक ऐसी गहरी ध्यान अवस्था है जहां सिर्फ सिद्ध योगी अपनी साधना के जरिए पहुंच सकते हैं। अच्छा, और उस विशाल सर्प के बारे में क्या ख्याल है जिस पर वो विराजमान है? शेषनाग
जिनके 1000 फन हैं। वो भी कोई साधारण प्राणी नहीं है। वो असल में बहुत ही खूबसूरती से समय के प्रवाह यानी काल को दर्शाते हैं। भगवान विष्णु का उन पर बिल्कुल शांत मुद्रा में लेटना इस बात का प्रतीक है कि वो सिर्फ ब्रह्मांड के पालक नहीं हैं, बल्कि वो समय के स्वामी हैं और वक्त खुद उनके अधीन है। वैकुंठ को लेकर अक्सर लोगों के मन में हीरे जवाहरात से जड़े महलों की छवि बनती है, पर योगिक दृष्टि से यह उदाहरण बिल्कुल सटीक है। वैकुंठ कोई दिशा या ब्रह्मांड का कोई ऊपरी हिस्सा नहीं है। ये आत्मा की वो परम स्थिति है जहां दुख, समय, मृत्यु और मोह का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। एक ऐसी स्थिति जो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण और शाश्वत शांति का प्रतीक है। चलिए, अब हम आते हैं अपने छठे हिस्से पर, विष्णु की शाश्वत ऊर्जा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पालनहार शक्ति, ये विष्णु तत्व अलग अलग युगों में और आज के इस आधुनिक दौर में कैसे काम करता है। नारद पुराण कहता है कि विष्णु के अवतार सिर्फ कोई शारीरिक रूप नहीं है, ये दरअसल बहुत ही सोचे समझे ऊर्जा के प्रयोग हैं। त्रेता युग में राम धर्म की ऊर्जा के रूप में आए, द्वापर युग में कृष्ण ज्ञान की ऊर्जा बनकर आए, और अब कली युग में कल्कि अवतार आएंगे जो विनाश और नए सिरे से सृष्टि के पुनर्निर्माण की ऊर्जा होंगे। ये पूरा हिसाब किताब 1000 युगों के चक्र को संतुलित रखने की एक बेहतरीन योजना है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो ऊर्जा आज भी हमारे आसपास मौजूद है? बिल्कुल। विष्णु सिर्फ एक देवता भर नहीं है, वो समय के आर पार फैली एक ऊर्जा है। आज वह हमारे बीच किसी भारी भरकम रूप में नहीं, बल्कि बिल्कुल सूक्ष्म रूप में है। जहां कोई साधक ध्यान में बैठा है, जहां एक माँ प्यार से अपने बच्चे को सुला रही है, या फिर जहां कोई संत चुपचाप दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा है, समझ लीजिए ठीक वहीं विष्णु की वही शांत और पालन करने वाली ऊर्जा अपना काम कर रही है। पर हाँ, जब इस ब्रह्मांड का असंतुलन अपनी हद पार कर जाएगा तो ये ऊर्जा एक बार फिर विशाल रूप लेगी। ब्रह्म वैवर्त पुराण की भविष्यवाणी ये साफ बताती है कि जब कलयुग का अंत आएगा और अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब संतुलन वापस लाने और सत्ययुग की शुरुआत के लिए विष्णु की ये ऊर्जा कल्कि के रूप में प्रकट होगी। ये एक ऐसी घटना होगी जो इस पूरे ब्रह्मांडीय चक्र को एक बार फिर से रीसेट कर देगी। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे उस पूर्ण शून्य से सदाशिव की इच्छा जागृत हुई, फिर नारायण प्रकट हुए और वहां से ब्रह्मा जी ने इस रचना को आकार दिया। ये सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है, ये उसी चेतना की यात्रा है जिससे हम सब बने हैं। इसलिए यहाँ एक सवाल है जो मैं आप सबके लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ। अगर ये पूरी सृष्टि उसी परम चेतना का हिस्सा है, तो क्या वो बिल्कुल शांत और शाश्वत शिव तत्व आज भी कहीं न कहीं हमारे भीतर छिपा हुआ नहीं है? इस गहरे विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं।